इस भौतिक संसार में हम कार्य करते हैं, सभी आदमी काम करते हैं। जब वो कार्य के पीछे भौतिक लाभ की इच्छा रहती है, सम मटेरियल गेन फॉर आवर पर्सनल ओन इंटरेस्ट, तो वो काम को कहते हैं भौतिक। उस काम को क्या कहेंगे? भौतिक। परंतु जब हम कोई कार्य करते हैं जिसमें कोई व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं है, भौतिक स्वार्थ नहीं है, भगवान की खुशी के लिए कोई कार्य करते हैं, गुरु की प्रसन्नता के लिए कोई कार्य करते हैं, तो उस काम को कहते हैं आध्यात्मिक, स्पिरिचुअल। क्या कहते हैं? Spiritual. यस। तो दिस इज द डेफिनेशन। एनीथिंग whatever you do for your personal self interest, material benefit, that is called material. If you are doing for the benefit and for the pleasure of Krishna, then the same activity becomes spiritual. Suppose you are cooking. जब आप कुकिंग कर रहे हो अपने खुद के भोजन के लिए, अपने हस्बैंड अपने बच्चे के लिए, let them serve a nice dish, तो वो आपका कुकिंग हो गया भौतिक। और यदि आप 40 आइटम प्रिपेयर कर रहे हो परंतु कृष्ण को भोग लगाना है, लेट मी सर्व कृष्णा नाइसली टुडे इन माय हाउस, तो वो आपका कुकिंग हो गया आध्यात्मिक। वो कुकिंग हो गया आध्यात्मिक। बस इतना सा अंतर है भौतिक और आध्यात्मिक, द डिफरेंस ऑफ पर्पस। ठीक है, मन के विचार का अंतर है, उससे पूरा अंतर हो जाता है। दूसरा इंपॉर्टेंट विषय यह बतलाया गया, प्रभुपाद जी ने स्पष्ट किया कि संसार में कोई भी भौतिक कार्य हो, आप शुरू करते हो, जब तक पूरा ना करो, बीच में यदि छूट गया किसी कारण से, तो आपको उस कार्य का कोई लाभ नहीं मिलेगा। जैसे आपने एमबीबीएस में एडमिशन ले लिया, कितना ट्रबल करके, इतना परिश्रम करके आपने सीट एक प्राप्त कर ली, ठीक है, और 5 महीने स्टडी करने के बाद कोई कारण से हो सकता है आपको छोड़ना पड़ गया, सम रीजन, अनफोर्सीन कंडीशन, हो सकता है ना, होता है। तो यदि 6 महीने के बाद आपने छोड़ दिया तो आपको कोई एमबीबीएस डॉक्टर बोलने वाला नहीं है। 6 महीना छोड़ो, 4 साल बाद भी छोड़ दिया तो कोई आपको बोलने वाला नहीं है, राइट। जब तक आप पूरे पास करके प्रैक्टिस नहीं कर लो, तब तक आपको डॉक्टर की डिग्री नहीं मिलेगी। और झूठ मूठ का यदि आपने स्टेथोस्कोप डाल दिया और मैं देख रही हूं, तो क्या होगा? पुलिस अंदर करके अलग अलग प्रकार का उपचार करेगी, राइट। क्योंकि जो काम शुरू किया वो पूरा नहीं करोगे तो कोई लाभ नहीं है। परंतु ये भगवान की भक्ति में इतना महान है ये कार्य कि आप शुरू करो, थोड़ा ही कर पाए और किसी कारण से छूट गया, नहीं कर पाए, गलत संगति हो गई, दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु हो गई, कोई कारण हो गया, किसी भी केन प्रकार छूट गया, तो भी आपको उसका पूरा पूरा लाभ मिलेगा। आपको अरे मैं तो पूरा नहीं कर पाया, कोई बात नहीं, आपने 1% किया ना, 1% भी आपका इस जीवन में भी मिलेगा, अगले जीवन में भी 1% आपके पास रहेगा। वो 1% आपसे कोई ले नहीं सकता। इस अंतर को समझ रहे हो? ये भौतिक संसार में मान लो आपने 100% कर लिया, आपने डिग्री प्राप्त कर ली, एमबीबीएस बन गए आप। क्या बन गए? एमबीबीएस डॉक्टर। परंतु क्या मृत्यु के बाद वो डॉक्टर की पदवी अगले जीवन में आपके साथ रहेगी? नहीं। अगले जीवन में यदि मान लो आप एक बिल्ली बन गए, बन सकते हैं, एक कुत्ता बन गए, तो आपके गले में कोई डिग्री डालेगा एमबीबीएस डॉक्टर? Will anyone? No. So whatever you achieve, you become a big businessman, tycoon. आपके पास अथाह संपत्ति है, प्राइवेट जेट है, ठीक है, परंतु मृत्यु के बाद वो प्राइवेट जेट आपके कोई काम में आने वाला नहीं है। फिर तो यम के दूत आपको घसीटते हुए भैंस पर बैठा करके ले जाएंगे। इस पर भैंसे की सवारी, यूजुअली दे टेक इन डिफरेंट वेज। गधे पे बैठा के ले जाते हैं, भैंस पे बैठा के ले जाते हैं, बैल पे बैठा के ले जाते हैं, अलग अलग ऑप्शन है, ठीक है, बिना बिठाए भी लेके जा सकते हैं। तो कोई लाभ नहीं हुआ,
इन दोनों अंतर को समझिए। भौतिक संसार में जब तक पूरा नहीं किया कोई लाभ नहीं हुआ, पूरा कर भी लिया तो भी जो लाभ हुआ थोड़े समय के लिए, बाद में कोई बेनिफिट नहीं। और आध्यात्मिक जगत में आपने जो किया, मान लो किसी कारण से भक्ति में आना छूट गया, फिर भी वो आपके साथ है इटर्नल, अगले जीवन में भी है, उसके बाद वाले जीवन में भी है, उसके बाद वाले जीवन में भी बना रहे, कभी खत्म नहीं होगा। जब भी आप सौभाग्य से किसी एक कृष्ण भक्त के संपर्क में आओगे, इस्कॉन के किसी मंदिर में आपका पांव पड़ गया, तो फिर से तुरंत वहीं से वो इच्छा जागृत हो जाएगी। तो आपने पिछले जन्म में जितना किया था, यदि 5% भक्ति की है तो अब 6% से शुरू होगा अकाउंट, फिर 0 से 5 नहीं करना पड़ेगा। भौतिक संसार में क्या करना पड़ेगा, फिर से 0 से शुरू करना पड़ेगा, राइट। तो जो कुछ आपने किया उसका कोई बेनिफिट नहीं मिला, परंतु इस आध्यात्मिक जगत में आप जो कुछ भी करते हो, थोड़ा भी किया, स्वल्प, भगवान कहते हैं क्या, स्वल्प, अल्प। अल्प का मतलब थोड़ा, छोटा, अल्प। वो अल्प भक्ति, वो अल्प प्रगति भी आपको बड़े से बड़े खतरे से आपका रक्षा करेगी। एक अद्भुत उदाहरण है यहाँ पर अजामेल का। अजामेल एक ब्राह्मण का पुत्र था, उसके पिता ने उसको संस्कार दिए थे, भगवान की भक्ति करता था, ठीक है, उपासना करता था, 3 टाइम गायत्री करता था, सब नियम से चल रहा था काम। एक दिन वो एक जंगल से गुजर रहा था और उस जंगल में उसने एक देखा, एक शूद्र व्यक्ति एक वेश्या को गले लगा रहा है, आलिंगन कर रहा है। इसको वेश्या को, वन प्रोस्टिट्यूट इज एम्ब्रेसिंग ए prostitute and they are doing some intimate activities। तो ऐसा देखने पर उसका माइंड में भी बुरा विचार आ गया। He felt some ill thoughts he get, और उसने सोचा मैं भी इस स्त्री के साथ ऐसा ही करूंगा, बहुत अच्छा लगेगा। सो परिणाम ये हुआ कि घर आकर के फिर उसका मन शांत नहीं रहा और वो वापस उस स्त्री को खोज में निकल गया। I want to do the same activity as that person was doing. Somehow he got that lady and he introduced himself, and then he fell in love with that lady. Love means lust. He fell with the lusty desires, और उसने ये जो पूरा जितना भक्ति पिता से सीखा था, जो कुछ किया था अभी तक, सब छोड़ दिया, सब कुछ सस्पेंड, सब कुछ सस्पेंड हो गया, कुछ नहीं करने का, ओके। और इस प्रकार से जीते हुए थोड़े दिन गए, जब वो 120 वर्ष का हुआ तब तक उसके 10 बच्चे हो गए थे इस स्त्री के साथ। हाउ मेनी किड्स? 10 सन्स किया। 10वां पुत्र हुआ, उसका नाम उसने रखा नारायण। 10th son नेम वाज नारायण। तो उसका पाप कर्मों के कारण उसका मृत्यु का समय आया, यमदूत आए, यमदूत उसको पकड़ करके लेके जाने वाले थे, तभी भय से उसके मुंह से निकला, अपने छोटे बच्चे को जिसको बहुत प्रेम करता था, ठीक है, he was very much attached with his younger son whose name was नारायण। तो उसने यमदूतों को देखकर भय से, और कुछ तो याद नहीं आया, उसने नारायण नाम बुलाया, अपने बच्चे को बुला रहा था नारायण के नाम से, परंतु साथ ही साथ नारायण किसका नाम है? भगवान। तो भगवान ने उसको बेनिफिट ऑफ डाउट दे दिया। क्या किया? जाने अनजाने में, जाने और अनजाने में किसी भी प्रकार से यदि भगवान का नाम लोगे तो फायदा तो होगा ही होगा। कृष्ण कृपा मूर्ति श्रील ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद जी ने सुंदर उदाहरण दिया। आप जानबूझ करके आग में हाथ डालो या अनजाने में डाल दो, क्या होगा परिणाम? knowingly or unknowingly, if you put your hand in fire, what will happen? It will burn, sure। तो ठीक उसी प्रकार से भगवान का नाम है, जान करके लो, अनजाने में लो, मजाक में लो, किसी भी प्रकार से ले लो, इट विल गिव रिजल्ट। ठीक है, पूरा रिजल्ट नहीं देगा, परंतु थोड़ा तो
देगा, वो थोड़ा भी बहुत काम आएगा। और अजामिल के केस में हमने देखते हैं इतना बड़ा उसको काम आया। जैसे ही उसने नारायण नाम कहा, वो यमदूत जो है वहीं पर रुक गए। डेंजर, हमारे स्वामी ने हमको आज्ञा देके भेज दिया यहाँ पर, ये तो मैटर गलत हो गया है? तुरंत विष्णुदूत आ गए। जैसे ही नारायण नाम लिया, कौन आ गए? विष्णुदूत आ गए। विष्णुदूतों ने यमदूतों को रोक दिया, चुप, पीछे हटो, हमारे स्वामी ने भेजा इनको लेके जाने के लिए, तुम्हारे स्वामी का कोई अधिकार नहीं है। क्या कहा? कोई अधिकार नहीं। हाँ, हमारे स्वामी का अधिकार हो, कोई दूसरा भी हम लोग के अलावा हमको तो आज तक कभी मालूम नहीं पड़ा है? यमदूतों ने सोचा और भी कोई ऐसा तो हमको नहीं मालूम पड़ा। तो विष्णुदूतों ने कहा जा करके पूछो तुम्हारा स्वामी से एक बार, वो बता देगा है? तो यमदूत गए, बोले स्वामी हाँ, अरे आज एक समस्या हुई। क्या हुआ? जब हम लोग आज एक वो अजामिल को लेके आ रहे थे, कोई दूसरे लोग आए, बहुत पावरफुल दिख रहे थे, उनके हाथ में एकदम अच्छे अच्छे आयुध थे, इतना सजे हुए थे, इतने पावरफुल थे, उनके शरीर से चमक थी। और उन लोगों ने बोला तुम्हारा स्वामी का कोई पावर नहीं है, इधर हटो पीछे। हमको डांट के भगा दिया। कितना खराब लगा बताओ। अरे आप ही तो सब कुछ है। कौन थे वो लोग? हम लोग को कुछ नहीं करने दिए, बोले हम लेके जाएंगे। यमराज ने कहा उन लोग का नाम क्या था? वो बोले विष्णुदूत। हाँ, वो तो मेरे भी स्वामी है। तो सब यमदूत एकदम डर गए। अरे हमने तो सोचा आप ही सबसे बड़े स्वामी है, पूरी दुनिया में सभी को आप खींच खींच करके लाते हो, हम लोग आपके पास लाते हैं, आप ही अंदर